हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ABCD जीके ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जीके का नया टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। दोस्तों, तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता राजनीतिक शक्ति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां जो संविधान है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान का रक्षक किसे माना गया है या किसे बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसको बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा एवं नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसका उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के उपनिवेश थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में उसे निवेश करना होगा यानी कि निवास करना होगा यहाँ पर, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के राज्य के जो लोग हैं उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो केवल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। दोस्तों, अभी तक हम 20 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं लाइक की संख्या काफ़ी कम है दोस्तों, तो सभी लोग लाइक जरूर करते जाएं सेशन को। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया है? तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के वर्तमान में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही आप अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कि भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष के आप हो जाते हैं तो आप वोट देने के लिए योग्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी आपकी भारतीय संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन देख को आपको पता लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। इंडियन पॉलिटी हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो दोस्तों पूरा सेशन देख के जाएं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ?
तो 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? पी.के. सन्मुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 32 के तहत भी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो रिट भी जारी करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसी को संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, क्लीमेंट एटली थे और लेबर पार्टी के थे दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो संसद के तीनों सत्र, एक तो आपका बजट सत्र, दूसरा है आपका मानसून सत्र, तीसरा है आपका शीतकालीन सत्र। तो ये दोस्तों आपके कुछ सत्र हैं। नेक्स्ट है 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति पर जो अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है जो राष्ट्रपति को देना होता है कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए या हुआ था जिन्होंने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो बीबी गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायण दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है भारत के किन 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? तो जाकिर हुसैन एंड फरुखुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे एंड वेंकटर मणि सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हो जाएगा अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की? तो 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हुई, 1962, 1971, 1975। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ पर केवल एक साल के लिए चुनता है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु है जो उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम आयु बता ही चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है आपका सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला? सबसे कम उम्र में राजीव गांधी, सबसे अधिक में मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई था जो कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति था। यहाँ से दोस्तों जो इंडियन पॉलिटी है आपकी उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग टॉप 10 आपके क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर आपको सेशन पूरा देखना है। पहला है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। नेक्स्ट है आपका
बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? देशद्रोह के आरोप सिद्ध होने पर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? केवल एक प्रकार से ही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 ईस्वी में लागू किया। नेक्स्ट है आपका, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार चर्चा कहाँ पर है? तो 1955 अधिनियम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? यदि दोस्तों 7 वर्ष से ज़्यादा आप रहते हैं किसी अन्य देश में तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। तो दोस्तों सभी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे इम्पोर्टेंट दोस्तों, सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। एंड दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लें दोस्तों सब्सक्राइब, और कमेंट में टॉपिक जरूर लिखा करें कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।